हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं मनाली में हूं और ऐसी ऐसी चीज़ें आज आपको यहां पर दिखाऊंगा जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अप्रैल के महीने में 6-6, 7-7 फीट की स्नो पड़ी हुई, ये सिर्फ मनाली में ही हो सकती है। मनाली में अटल टनल में आपको इतनी स्नोफॉल नहीं मिलेगी। इस पॉइंट पर आपको स्नो के अंबार पहाड़ मिलेंगे, इतने बड़े बड़े स्नो के लगे हुए, जैसे सड़कों के किनारे पर अभी आप देख ही रहे हैं। कटर से ये साफ की गई है स्नो। इतनी भारी स्नो यहाँ पर पड़ी है। रोहतांग नहीं है, अटल टनल से राइट तरफ अगर जाएंगे तो ये रास्ते में आता है कॉस्कर, जो कि यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी है और 15 से 20 मिनट तक का रास्ता है। लेकिन जाने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखिए, यहाँ पर मोबाइल के टावर्स नहीं आते, मोबाइल नेटवर्क नहीं आता, कोई भी मोबाइल आपका यहाँ पर काम नहीं करेगा। ये है यहाँ का मेन स्नो पॉइंट। अपनी इसी ढंग से तैयारी कर कर आइएगा यहाँ पर, ताकि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल ना हो। स्नो में यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। लिटरली यहाँ पर अभी तो सिर्फ स्केटिंग ही चल रही है। एक वो जो ट्यूब वाली होती है एक्टिविटीज़, वो चल रही है, जिसमें बच्चे बैठकर स्लिप कर कर नीचे की तरफ चले जाते हैं। ये 2 एक्टिविटीज़ यहाँ पर चल रही हैं। और खाने पीने के लिए यहाँ पर वैन्स वगैरह भी यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ पर तकरीबन हर रोज़ इसी तरीके के यहाँ पर टूरिस्ट आते रहते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस तरीके की यहाँ पर एक्टिविटीज़ चल रही है। पूरे का पूरा जो ग्राउंड है ये स्नो से भरा हुआ है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़, यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर लोग आने शुरू हो जाते हैं। 10 बजे से तकरीबन टूरिस्ट यहाँ पर बहुत आता है। शाम का समय हो चुका है, इसलिए कुछ टूरिस्ट यहाँ से निकल चुके हैं। मौसम थोड़ा सा ख़राब है इसलिए। तो भाई इस तरीके की एक्टिविटीज़ आपको कोस्कर में मिलेंगी। अगर आप यहाँ से सिसु की तरफ जाना चाहें तो वहाँ पर आपको घंटा कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो सिर्फ आप यहाँ कोस्कर की तरफ आइए। रास्ते में किसी भी किस्म का कोई ट्रैफिक जाम नहीं है और बड़े आराम से यहाँ तक आप 15 से 20 मिनट में ही यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर फुल मज़े होते हैं। 10 बजे से ही लोग यहाँ पर आने तकरीबन यहाँ से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट इसी तरफ आ रहा है। अटल टनल की तरफ सिर्फ पहाड़ों पर ही स्नो बची है, वहाँ पर घंटा कुछ भी नहीं मिलने वाला। सिर्फ आप वहाँ पर अपनी सेल्फीज और फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा वहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। जो छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी वो भी वहाँ से हट चुकी हैं। तो सारे का सारा टूरिज़्म जो है वो कोस्कर की तरफ आ चुका है। 10 से 15 दिन तक यहाँ पर बढ़िया इसी तरीके की स्नोफॉल आपको यहाँ पर मिलेगी। तो उसके बाद में रोहतांग का एरिया स्टार्ट हो जाएगा, तब सभी के सभी रोहतांग की तरफ चले जाएंगे। और जो मैदानी इलाकों में ये बर्फ़ आप देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से पिघल जाएगी और ये पानी के रूप में बह जाएगी। और यहाँ पर जो स्की की एक्टिविटीज़ करते हैं, ये 500 रुपया पर पर्सन के हिसाब से देते हैं और अनलिमिटेड है। आप 2 घंटे कर लीजिए, चाहे 4 घंटे यहाँ पर स्की कर लीजिए। तो ये है मेन पॉइंट यहाँ पर, जो स्की यहाँ से भाई साहब ये देते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर चलती है। तो बैक साइड पर जो है वो ट्यूब पड़ी हुई है, वो वहाँ से भी एक्टिविटीज़ चलती है। तो अलग अलग है यहाँ पर काफ़ी सारी, यानी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं। बच्चों के लिए तो ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर आकर बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए भाई साहब अभी नए नए लगे हैं, स्की चलानी सीख रहे हैं।